what to do and how to behave and react when a relationship fails. Assalamu alaikum, Jim Padesi with Society Talks. So, what is the first step that we should do when your relationship breaks or goes to end? The normal reaction is you tend to fill it up or उसको ठीक करने का कोई ना कोई जल्दी कुछ करते हैं. That is just the opposite. That is the biggest mistake that you are doing. The first thing you should do is to wait. Take a deep breath. This is the most difficult thing when you are in a relationship status broken. Waiting is the most difficult thing, but waiting is the most recommended things by all the behavior analysis and relationship analysis. I'll give you an example. For example, आपके हाथ से ग्लास गिर के टूट गया, आप कांच पड़ा हुआ है नीचे ज़मीन पे, तो क्या करेंगे? अगर तो जल्दी कांच उठाने की कोशिश करेंगे खाली हाथों से, there is 70-80% chances कि आपके हाथ में कांच लगेगा और आपका खून निकल आएगा और आपको चोट लगेगी. होता है. अगर आप उस कांच को पड़ा रहने देते हैं कि अच्छा चलो मैं बाद में उठा लूँगी 2-4-6 दिन बाद उठा लूँगी, तो हो सकता है कि चलते फिरते कहीं ना कहीं आपकी पैर कांच पे आ जाए, फिर भी आपको चोट लग जाए. तो क्या करें ये कि आराम करें, रेस्ट करें. जो एकदम से शॉक लगाए आपको, ग्लास टूटा, ज़मीन पे गिरा, कांच बिखर गया सारा, एकदम से शॉक लगा, उसको पहले थोड़ा होने दें. उसके बाद डस्टबिन लाके उसको साफ करें आराम के साथ और फिर उसको क्लीन करें सारी जगह को. ये बात मैंने क्यों कही? ये बात मैंने कही है इसलिए कि यही बिहेवियर हमें चाहिए जब हमारा रिलेशनशिप टूटता है. तो अगर हम जल्दी रिलेशनशिप को वापस जाके ठीक करना चाहेंगे, तो जो चाहे आपकी गलती है चाहे दूसरे इंसान की गलती है, अगर तो आपकी गलती है और आप बार बार जाके उस रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हैं, तो जिस इंसान के साथ आपने पहले ज्यादती की है वो भी गुस्से में होगा या होगी, वो आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं, तो वो इट कैन बैकफायर. और अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है तो भी जाहिर है आपका यही रिएक्शन होगा कि आप नहीं चाहेंगे जाके उससे उसका बात करना या वो आके आपसे बात करे, बिकॉज यू नीड टाइम टू हील. दैट इज द मेन थिंग, यू नीड टाइम टू हील. और ज़्यादा देर पड़े रहने का मकसद ये है कि अगर आप सोचते हैं कि ठीक है मैं ये अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जाके आई जस्ट ड्रॉप बाय एंड ब्रिंग सम फ्लावर्स एंड से हाय, हाउ यू डूइंग, तो ऐसे भी नहीं होता है ना. एक रीजनेबल टाइम होता है विच इज़ नॉर्मली लाइक से अबाउट अ वीक और 2 वीक्स. अगर तो इफ़ दैट अदर पर्सन इज नॉट गोस्टिंग यू, इफ द अदर पर्सन इज गोस्टिंग यू, फिर तो आप बिल्कुल चुप कर जाए. दैट इज अनदर टॉपिक, दैट इज अनदर सिनेरियो. उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, गोस्टिंग के ऊपर भी, तो वो आप जाके देख सकते हैं. दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन 2 पीपल आर गोइंग थ्रू डिफरेंट फेज ऑफ देयर लाइफ एंड दे डू वांट टू कंटिन्यू. तो आप एक दूसरे से बात करें. ज़िंदगी में चीज़ें टूटती हैं, ज़िंदगी में होता है, थिंग्स डू गो रॉन्ग, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है? उसको ठीक करना ना बहुत जल्दी ना बहुत देर. एक टाइम है जो एक इंसान को खुद अपने उसमें फील हो सकता है कि वो किस टाइम में जाके उसको, किस टाइम फ्रेम में जाके उसको वापस ठीक करना शुरू कर जाए. लेट्स सी. सबसे पहले वही बात आ गई कि डीप ब्रेथ लें. अब डीप ब्रेथ का ये मतलब नहीं है कि ये वाला नहीं है. व्हाट आई मीन इज कि कुछ दिन अपने आप को रेस्ट दें, अपने दिमाग को रेस्ट दें, बिकॉज व्हेन यू हैव गॉन थ्रू अ ब्रोकन रिलेशनशिप, ऑब्वियसली कोई ना कोई बात तो हुई होगी, कोई ना कोई लड़ाई हुई होगी, वर्बल लड़ाई हुई होगी, या जिस तरह जो भी कुछ हुआ होगा, या टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, कुछ होगा. तो उस चीज़ को, वो जिसकी वजह से ये सब हुआ था, उसको रेस्ट करने दें थोड़ी देर, 2-4 दिन. उसको अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को रेस्ट करने दें, हील करने दें. यू विल फील स्लीपी. सोएं बिकॉज स्लीपिंग विल हेल्प योर ब्रेन कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेटस. क्योंकि जब वो स्ट्रेस में होता है ब्रेन, तो वो ऐसे करके ना बंद हो जाता है. तो अपने ब्रेन को वापस नॉर्मलाइज होने दें. यू रियली नीड दैट. तो अपने आप को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स. अपने आप को टाइम दें. अगर आपको लग रहा है कि दिस विल टेक टाइम, बड़ा नुकसान होगा, बड़ी बात होगी, बड़ी लड़ाई होगी, तो ठीक है, गेट योरसेल्फ सम हॉबी. अगर तो आपके पास कोई हॉबी है तो उसको कंटिन्यू करें. जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या कुछ करते हैं, उसको कंटिन्यू करें. नहीं है तो गेट सम हॉबी. फाइंड आउट योरसेल्फ, फाइंड आउट व्हाट यू वुड वांट टू डू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी. स्विमिंग, पेंटिंग, टीवी देखना है, कुछ भी करना है, जो भी करना है जिससे आपको आपका दिल खुश होता है, वो कीजिए.
यंग लोगों के लिए मेरी एक बहुत ज़रूरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, डोंट गो ऑन अ रीबाउंड रिलेशनशिप, नेवर ever do that. This is not fair to you and this is not fair to the person you are having that affair with. क्योंकि होता ही है कि अक्सर ये होता है कि जब एक रिलेशनशिप टूटता है तो इंसान सहारा ढूंढता है, उसको नेक्स्ट बेस्ट कोई भी मिलता है तो वो उसके साथ अपना सहारा उस वक्त वो ढूंढ लेता है, लेकिन वो लव नहीं होता है, वो रीबाउंड होता है। और रीबाउंड रिलेशनशिप 80% नहीं चलते, तो वो 20% जो है वो चलते भी हैं तो वो भी कुछ ही अरसे के लिए चलते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को भी पता चल जाता है कि आई वॉज द रीबाउंड, नोबडी लाइक्स टू बी अ रीबाउंड। इसलिए डोंट गो ऑन अ रीबाउंड रिलेशनशिप, ट्राई एंड विजिट योर फैमिली, go back in your family, try and go back to your roots, find yourself out, go back to your family, chill with your family. You don't have to cry on them, I mean you can, of course, that's what family is for. Just go and chill with your family, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद sit down and analyze what was your fault and what was the fault of your partner. क्योंकि अपने आप से तो इंसान सच बोल सकता है ना, किसी और से आप सच बोले ना बोले, अपने आप से तो सच बोल सकते हैं, तो अपने आप से सच बोलिए और देखिए कितनी ज़्यादा आपकी गलती थी और कितनी ज़्यादा आपके पार्टनर की गलती थी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी गलती ज़्यादा होती है, पार्टनर की कम होती है, फिर भी रिलेशनशिप टूट जाता है और वो नहीं जोड़ा होता। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड, उसको भी पॉजिटिव लीजिए, उसको भी ये देखिए कि अगर आपकी गलती थी और रिलेशनशिप फिर भी टूट गया है तो अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में उसको रिपीट मत कीजिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हो सकता है तो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस आउट कर लें, sit down and have a discussion if it is possible, if the situation allows you to sit down with your partner and discuss it, तो discuss out कर ले। अगर नहीं हो सकी तो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें, ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करें। अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें, सेट बाउंड्रीज एंड सेट रूल्स फॉर योर सेल्फ। कई दफ़ा रिलेशनशिप में ऐसे होता है व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप एंड द पार्टनर इज डूइंग रॉन्ग टू यू, बट सिंस यू आर इन द रिलेशनशिप आप उसको होने देते हैं, अपनी बाउंड्रीज को पीछे खींच लेते हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस को, अपनी हर चीज़ को आप पीछे ले जाते हैं, बिकॉज आपको ये होता है कि मैं स्पेस दे दूँ, अपने इस रिलेशनशिप को स्पेस दे दूँ, ये अब चल रहा है तो चलता रहे। लेकिन जब टूटता है और अब आपको पता है कि ये टूट गया है तो उसको, उस रिलेशनशिप को आगे करने के लिए या दूसरा कोई और रिलेशनशिप को करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी बाउंड्री सेट करें। आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ तक एक पर्सन को अपनी ज़िंदगी में क्या कह सकते हैं, उसको बदतमीजी करने एक कर लेना, एक बदतमीजी करने दे सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप होता है जिसमें आपका पार्टनर आपको अब्यूज़ मिसयूज़ कर रहा होता है, लेकिन आप चलने देते हैं बिकॉज चल रहा है रिलेशनशिप ना। लेकिन अगर वो ख़त्म हो रहा है तो आप खुद ही देखिए कि आप अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कि आप दूसरे इंसान को कहाँ तक अलाउ करते हैं कि वो आपकी बाउंड्रीज के अंदर आए। डोंट लेट एनीबडी कम, इवन इन अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, देयर शुड बी बाउंड्रीज। और दूसरा इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करके उसके बीच में आ जाए। अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को हमेशा बना के रखें, एरोगेंस भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाउंड्रीज सेट ज़रूर करने की होनी चाहिए। ये एक बहुत थिन लाइन होती है और इसको बैलेंस करने का हुनर जो है वो इंसान को अगर वो सीख ले तो वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकता है। बट टिल देन, विश ऑल द ब्रोकन हार्ट्स ऑल द बेस्ट। जिम परदेसी, मैं जित स्वरूप।